नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। मैं संजय मोहन भटनागर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स के लिए कुछ तैयारी कराने का प्रयास करता हूं। और इस प्रयास में मेरे 15 लेक्चर्स जो अभी वेक्टर स्पेस पर हैं वो इस चैनल पे मौजूद हैं। और उन 15 लेक्चर्स में मैंने आपको वेक्टर स्पेस पूरी तरह से क्लियर किया है और वो लगभग कोर्स ख़त्म हो चुका है वेक्टर स्पेसिस का। उस कोर्स में मैंने सिविल सर्विसेज मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं राइट फ्रॉम द ईयर, यानी कि जो अगर हम पेपर की बात करें तो 1980s के पेपर्स, 90s के, और अभी जो रिसेंट क्वेश्चंस आए हैं, रिसेंट पेपर्स हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए हैं। ओके, अभी मुझे बहुत सारे कुछ मैसेज इस तरह के आए मेरे स्टूडेंट्स से कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कुछ स्पेसिफिक क्लासेस लेना शुरू करूं। तो ये जो आज की जो क्लास है पहली, ये उसी सिलसिले में है और उसी अनुक्रम में है। तो आज की इस क्लास से मैं शुरू कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और जो हमारा जो पहला वीडियो है, वो जो पहली क्लास है वो लीनियर अलजेब्रा पर है, लीनियर अलजेब्रा पर। और आज की इस क्लास में 2020 और 2019 के सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ओके, यदि आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल लिख सकते हैं। और कोशिश की गई है कि आपको जो बेसिक्स जुड़ी हुई हैं क्वेश्चंस में वो आपको पूरी तरह से क्लियर कराई जाए, क्योंकि जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका जो पर्पस है वो ये है कि आपको इतना कैपेबल किया जाए, क्योंकि आप सब में पोटेंशियल है। अगर आपने गणित लिया है तो ऑब्वियसली आप में पोटेंशियल है कि आप मैथमेटिक्स को मेंस में ट्राई कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। ओके, तो ये चैनल इस नज़रिए से बनाया गया है, इस आइडिया के साथ बनाया गया है कि आप सक्सेसफुली मेंस में मैथमेटिक्स के पेपर में न्यूनतम 400 नंबर को आप सक्सेसफुली अटेम्प्ट करें। और इसी बैकग्राउंड में, इसी परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उसमें अधिक से अधिक आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1A फ्रॉम सिविल सर्विसेज 2020, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसीडर द सेट V of all n into n real magic squares. Show that V is a vector space over R. Give examples of two distinct 2x2 magic squares. बहुत क्विकली ये समझ लेते हैं कि मैजिक स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो मैजिक स्क्वायर्स बेसिकली वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिसमें सारी रोज, सारे कॉलम्स और सारे डायगोनल्स का सम कांस्टेंट या सेम होता है। ओके, तो अगर आप यहाँ उदाहरण देखें, पहले इसका देखें आप। एक ये 3x3 रियल मैजिक स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली 7 और 2 9 और 6 15, 9 और 5 14 और 1 15, 4 और 3 7 और 8 15। ओके, तो रोज का कॉलम 15, जितनी 3 रोज हैं, 9 और 2 11, 4 15, 7 और 5 12, 3 15, 6 और 1 7 और 8 15। ओके, कॉलम्स का भी जो एलिमेंट्स हैं उनका भी टोटल 15 है। और अगर डायगोनल देखें तो 5 और 2 7 और 8 15, और 6 और 5 11 और 4 15, तो डायगोनल्स का टोटल भी 15 है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डर 3x3 रियल मैजिक स्क्वायर। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन मैं सबसे पहले कर देता हूँ, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 डिस्टिंक्ट 2x2 मैजिक स्क्वायर्स। तो ये आपके सामने 2 उदाहरण रखे हुए हैं। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 4 4 4, and similarly second example is this. Okay, अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि एक सेट V है ऑल n by n रियल मैजिक स्क्वायर्स का। हमको शो करना है कि इट इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। तो वेक्टर स्पेस को प्रूव करने से पहले, प्रूव करने के लिए हमको जो सबसे पहले प्रूव करना होता है कि हमको ये सेट V जो दिया गया है स्क्वायर मैट्रिसेस का, ऑर्डर n की स्क्वायर मैट्रिसेस का, वो एक अबेलियन ग्रुप है। ओके, तो हमने माना कि हमारे पास इस सेट V में 3 मैट्रिसेस हैं A B C ऑफ द ऑर्डर n। ओके, देन ऑब्वियसली सबसे पहले तो कम्यूटेटिविटी प्रूव कर देते हैं। तो मैट्रिसेस के टर्म्स में हमको मालूम है कि A + B इज ऑलवेज इक्वल टू B + A। ठीक है, मैट्रिक्स में, मैट्रिसेस में समेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो ऑब्वियसली अबेलियन कम्यूटेटिविटी इससे प्रूव होती है। ओके, सो A + B इज इक्वल टू B + A। सेकेंड थिंग, जो सम है 2 मैट्रिसेस का A और B का, इट बिलोंग्स टू द सेट V अगेन, बिकॉज द सम ऑफ द 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज अगेन ए मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके,
तो a plus b is again a matrix of the order and hence it shall belong to the set V. ओके नेक्स्ट एसोस यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, ये कम्यूटेटिविटी हो गई। अब ऑब्वियसली तीन मैट्रिसेस के लिए हमको मालूम है, अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर्स की स्क्वायर मैट्रिसेस, सो एसोसिएटिविटी उसमें होल्ड करती है, इसलिए ये भी प्रूव हो गया मैट्रिसेस के केस में। देन फॉर सम नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर वी हैव नल मैट्रिक्स O है इक्वल टू 0 प्लस A इक्वल टू A means identity exists. And finally, for every matrix A of the order n, square matrix A, we have some B equal to 0 inverse exists. Okay, means inverse exists in the form of minus of A. ओके, तो यहाँ से ये जो सेट है V, ये एक अबेलियन ग्रुप स्टैब्लिश होता है। अब हमें इसमें चार चीज़ें और प्रूव करनी है। सपोज फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स वी हैव टू स्केलर्स, से okay, then A it is a matrix property. Okay, then for two scalars A plus B और उनका सम जब मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स A से, वी नो okay, and then for two scalars A B, okay, okay, and finally we always have one belonging to R such that 1 it is equal to A. ओके, तो इन 9 एग्जाम्स के साथ सेट V is established as a vector space. Okay, let us move to next question. Okay, so this is second question and question 1B from the paper of 2020, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हमको ये एक वेक्टर स्पेस दिया गया है M2R ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस। ओके, और एक बी मैट्रिक्स दी गई है जो ऑब्वियसली 2x2 है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है और इस तरह से डिफाइन किया गया है। ओके, और हमको इस ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक एंड नलिटी निकालनी है, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो रिलेटेड मैट्रिक्स है, जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली 2x2 होगी, उसकी हमको रैंक एंड नलिटी निकालनी है। और उस मैट्रिक्स ए को इस तरह से निकालना है कि इस तरह से कि वो मैप करे नल मैट्रिक्स को। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमने ये माना सबसे पहले कि जो मैट्रिक्स है ए, इट इज समहाउ समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ ये जो मैट्रिक्स है ये नल स्पेस को मैप करती है। इसका मतलब ये है okay, so this is A minus C minus 4A plus C, B minus D minus 4A minus 4B plus 4D, and it maps to null space, means
a माइनस सी बराबर 0 एंड माइनस 4a प्लस 4c बराबर 0 मीन्स a बराबर c. सिमिलरली b माइनस d बराबर 0 एंड माइनस 4b प्लस 4d बराबर 0 मीन्स b बराबर d. ओके, तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हुई वो हुई. तो चूंकि a बराबर c या c बराबर a, तो ये और b बराबर d, सो ये हुई. ओके, दिस इज द मैट्रिक्स. ओके, पॉइंट इज क्लियर. अब इसको मैं हर हालत में मैं इस तरह से लिख सकता हूं. ओके, ओके, तो जो नल स्पेस जो स्पैन हो रहा है वो इन दो वेक्टर से हो रहा है. एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है. तो ऑब्वियसली नल स्पेस इज स्पैन्ड बाय दो वेक्टर हैं. ये एक वेक्टर ये है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, ये वेक्टर मैट्रिक्स के रूप में है. एंड 0 1 0 1. ओके, तो इसलिए नलिटी इक्वल टू 2 बिकॉज वी हैव टू वेक्टर्स. हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो मैट्रिक्स हमने ली थी, ये वाली मैट्रिक्स, ऑब्वियसली 4 डायमेंशनल है. इट इज अ मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स इज अ वेक्टर. सो अब इसमें क्या निकालना है हमको? रैंक और निकालना है. तो रैंक नलिटी थ्योरम से ऑब्वियसली हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का सम. बट डायमेंशन ऑब्वियसली 4 है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया. एंड रैंक हमको निकालना है एंड नलिटी 2 है. इसका मतलब रैंक बराबर 2. तो रैंक इज 2, नलिटी इज 2. ओके, चलिए लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट अस सी दिस थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम ईयर 2020 और ये सेकंड बी क्वेश्चन है. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक मैट्रिक्स डिफाइन की गई है जहाँ पर U एक यूनिट कॉलम वेक्टर है. ओके, तो एग्जामाइन करना है कि क्या A सिमेट्रिक है, फिर एग्जामाइन करना है कि क्या A ऑर्थोगोनल है, फिर बताना है, शो करना है कि A का जो ट्रेस है n-2 के बराबर है, और फिर हमको A वर्कआउट करना है जब हमको एक U दिया गया है. ओके, तो सबसे पहले यूनिट कॉलम वेक्टर की बात कर लेते हैं. ये हमको U एक कॉलम वेक्टर, यूनिट कॉलम वेक्टर दिया गया है. ऑब्वियसली ये जो कॉलम वेक्टर है ये n गुणा 1 है और ये इस तरह से लिखा जाएगा. n गुणा 1. ओके, अब सिमेट्रिक प्रूफ कर देते हैं इसको. तो A ट्रांसपोज निकालते हैं. तो A ट्रांसपोज इक्वल टू transpose, so it is equal to I transpose minus 2 transpose. okay, तो I transpose is again I minus 2 और इसका transpose obviously we know that A B transpose equal to B transpose A transpose, so it is U transpose transpose U transpose. okay, so this is I minus 2 again U and UT and it is equal to again A. तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A, तो हमारा ये वाला पार्ट जो है वो इस्टेब्लिश होता है. एग्जामाइन इफ A इज ऑर्थोगोनल. तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का अगर प्रोडक्ट हम लें, सो इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दिस इज ऑर्थोगोनलिटी ऑफ द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A. ओके, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए. तो A और A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट हम निकालते हैं, यानी कि अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2. सो A और बट A ट्रांसपोज इज ऑब्वियसली इट इज़ इक्वल टू A बिकॉज इट इज सिमेट्रिक. तो मैं इसकी जगह मैं ऐसे लिखूंगा. ओके, सो इट इज़ I minus 2U UT multiplied by. okay, so this is I product I equal to I
माइनस, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके, एंड देन this multiplied with this, and then minus minus plus 2 to the 4. Okay, so this is I minus 4 u transpose plus 4 u transpose into u, यानी कि this and this. Okay, so this is, but this is obviously I. अच्छा, why this is I, that I tell you. Okay, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हो गया, तो इसकी मैं बात करता हूँ सबसे पहले. So u is a unit column vector, so u is equal to, okay, and ut is equal to, this is n into 1 and it is 1 into 1. Now we have to work out utu. अगर आप यहाँ देखें तो हमको utu ये निकालना है. ओके, so it is equal to, and obviously utu shall be a matrix of 1 into 1, correct? So this is obviously means I1. Okay, so वापिस आते हैं अपनी जगह. So this is basically I1. Okay, so question now it is complete. Hence A is orthogonal. Okay, so this is also proved. This is also proved. Show that trace of A is equal to n minus 2. Okay, so what is trace? Trace is the sum of the diagonals of a square matrix. Okay, so trace वर्कआउट कर लेते हैं A का. मुझे ट्रेस वर्कआउट करने के लिए इसको निकालना होगा, तो सबसे पहले मैं इसे निकालता हूँ. सो इट इज़, ये जो अभी जो किया था इसका ठीक उल्टा होगा. इस बार हम सबसे पहले u लेंगे, तो हमारे पास इस बार बेसिकली n बाई n मैट्रिक्स बनेगी, है ना. सो दिस इज n गुणा 1, और इसकी जो मैं गुणा करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इसको मैं, वो ऑब्वियसली इससे करा रहा हूँ, ठीक है ना. तो जो मेरे पास जो आंसर आएगा n बाई n का, वो होगा ओके. ओके, रिमेंबर, सो दिस इज बेसिकली UUT. ओके, अब नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट, ये वाला. इसमें अब इसको मैं यहीं कर देता हूँ. सो ट्रेस A trace of I minus 2 trace of UUT. Okay, now trace of I is identity matrix of the order n, तो obviously इसका जो trace होगा वो होगा n. पॉइंट इज क्लियर. अब ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मैंने वर्कआउट की है, ये दिस, ऑब्वियसली इसका जो ट्रेस होगा सिर्फ 1 होगा. पॉइंट इज क्लियर. मीन्स trace of UUT equal to 1 plus 0 plus 0 plus and so on, so it is equal to 1. So it is equal to 1 multiplied 2 equal to 2, so it is 2. Okay, चलिए, this part is also complete, this is complete, this is complete. अब एक चौथा पार्ट देख लेते हैं इसका. So U is this, means U transpose is equal to 1 by 3, 2 by 3, 2 by 3. This matrix is 3 into 1, this matrix is 1 into 3, and we have to work out U transpose. Okay, ठीक है. यानी हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी, ये वाली जो मैट्रिक्स मिलेगी, इस परिभाषा के साथ, इस डेफिनेशन के साथ, वो हमको 3 by 3 मैट्रिक्स मिलेगी. ठीक है. सो इट इज
okay, multiplied by okay, so this is this multiplied by this, so 1/3, मैं सीधे 1/9 लिख देता हूँ, ओके, then 2/9, then 2/9, then this multiplied by this, okay, then this multiplied by this, sorry, 4/9. अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट इज ओके, ओके, and then finally this result has to be reduced from identity matrix. Okay, okay, so this is 7/9 minus 4/9 minus 4/9, okay, this is minus 4/9 minus 8/9 and 1/9. Okay, question complete. Okay, so this is a question from 2020 and it is a question number 3B और हमारी इस क्लास का 4th क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. Let f be a subfield of complex numbers and t a function from f3 to f3 defined by this. तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है. What are the conditions on ABC such that ABC be in the null space of T? Find the nullity of it. Very simple question, very simple. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको जो दिया गया है, अगर हम ABC के टर्म्स में बात करें तो ये दिया गया है हमको A plus B plus 3C 2A minus B minus 3A plus B minus C. Okay, this is the transformation of the vector ABC. अब इसको मैं चूंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होता है तो मैं इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं. ओके, ओके, सो बेसिकली हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह से दिखाया है. ओके, अब हमें इसकी नलिटी वर्कआउट करनी है. सो दिस इज द मैट्रिक्स. अब मैं इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं इसको एचलॉन फॉर्म में लाने के लिए. सो R2 becomes R2 minus 2R1 and R3 becomes R3 plus 3R1. So I have A is equal to, okay, okay, and then so it is So it is A113012 ओके. एंड इसके बाद हम थर्ड रो हमारी जीरो हो जाएगी इमीडिएटली बिकॉज R3 इज 4 टाइम्स ऑफ R2
ओके, क्लियर। सो दिस इज द रो एचलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए। ओके, जो हमारे पास ये वाली जो मैट्रिक्स थी इसको मैंने आगे लिख लिया है। और चूंकि इसमें मुझे नलिटी निकालनी है, तो हर हालत में ये जो मैप होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन से जो वेक्टर मैप होगा वो जीरो वेक्टर पे या जीरो वेक्टर पे मैप होगा। ओके, सो इफ दिस इज दिस देन इट इज इक्वल टू a zero vector. Okay, so from here I have a plus b plus 3c 0 and b plus 2c is equal to 0. Immediately c is a free variable. चूंकि हमको फ्री वेरिएबल एक मिला है, फ्री वेरिएबल एक मिलने के कारण जो नलिटी है इसकी वो इमीडिएटली 1 है। ओके, ठीक। अब कंडीशन निकाल लेते हैं। तो सपोज लेट c बराबर k, सो फ्रॉम हियर b इज इक्वल टू -2k and from here a is equal to 3c minus b minus 3c minus b, so it is -3k plus 2k means -k. ओके, सो जो हमको जो वेक्टर मिला है जो स्पैन करेगा नल स्पेस को, कंडीशन जो मिली है हमको नलिटी की वो मिली है ओके। जो वेक्टर हमको मिला है वो है so this is the vector that shall be spanning the null space और नलिटी इसकी 1 है। ओके, और इमीडिएटली रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक इज इक्वल टू 2 ऑफ दिस मैट्रिक्स। और हम यहाँ पर देख भी रहे हैं क्योंकि इसमें दो रोज जो हमको मिली हैं वो नॉन जीरो मिली हैं, तो ऑब्वियसली रैंक 2 है, नलिटी 1 है, दोनों का सम 3 है, ऑब्वियसली दिस इज 3। So from rank nullity theorem it is very clear that nullity is 1, rank is 2 and obviously the dimension of the domain is 3. चलिए next question लेते हैं। So this is our fifth question of the class. फोर्थ ए क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज 2020 से और 15 मार्क्स का है। दो मैट्रिसेस दी गई हैं 3x3 ऑर्डर की और सबसे पहले दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट वर्कआउट करना है। सो तो ये दो मैट्रिसेस मैंने इस तरह से लिख ली हैं, तो इनका प्रोडक्ट हुआ इमीडिएटली ओके। एंड देन वी हैव and finally okay, and then this is okay unit matrix. So this is AB, तो पहला पार्ट हो गया। नाउ फाइंड डिटर्मिनेंट A एंड डिटर्मिनेंट B। ओके, तो डिटर्मिनेंट A वर्कआउट करते हैं। इसमें इसका थोड़ा सा सरलीकरण कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर। ओके, ओके, एंड देन इट बिकम्स
and then it is obviously 1 into ओके। डिटर्मिनेंट बी वर्कआउट करते हैं और इसमें भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, सो R1 इज इमीडिएटली and then it becomes then okay, and then it is and finally we have the answer. Okay, so this part is complete, this part is complete, this part is complete. Now solve the following system of linear equation. ओके, तो इस थर्ड पार्ट में इस सिस्टम को, ये जो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दिया गया है, इसको हम इमीडिएटली इस तरह से या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो जब मैं इसको आई मीन दिस इज ए, ऑब्वियसली दिस इज एक्स एंड दिस इज बी। ओके, सो फ्रॉम हेयर x is equal to A inverse B. Clear? But we have AB equal to identity matrix, ये हमने इस पार्ट में किया था, यहाँ मेरे ख्याल से आपको ध्यान होगा ये। ओके, hence pre-multiplying by A inverse, so this is means A inverse is equal to B. So this is B, so we have x equal to B, means x is equal to okay, and then we solve it now. So we have okay, and then this is, and finally so 28 से 34, 34 में से 33 गया 1, 14 में से 12 गया 2, और 14 और 3 17, 18 में 17 गया 1. So we have x equal to 1, y equal to 2 and z equal to 1. Answer. Okay. Now let us take next question. And next question is from 2019. 2020 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. लीनियर अलजेब्रा के 5 क्वेश्चंस थे, वो सब कंप्लीट हो गए हैं और अब हमारा 2019 शुरू हो रहा है. So this is our 6th question of this class and question 1C from the year 2019. 2019 शुरू कर रहे हैं हम लोग. अब 2020 के 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं और इस क्वेश्चन में ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है 2 डायमेंशनल स्पेस से 2 डायमेंशनल स्पेस में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से डिफाइन करता है, इस वेक्टर को इसमें डिफाइन करता है और इस वेक्टर को इसमें डिफाइन या ट्रांसफॉर्म करता है. ओके, तो ए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टैंडर्ड बेसिस E1 और E2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है, तो हमको रैंक ऑफ ए निकालना है. दिस इज द क्वेश्चन. लेकिन सबसे पहले इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री समझ लेते हैं और ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये समझ लेते हैं. देखिए, ये बेसिकली हमारे पास ये वाला जो डोमेन है इसको मैंने यहाँ दिखाया है.
तो इसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक तो ये वाला वेक्टर है, ये वाला जो मैंने यहाँ दिखाया है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर 1 2, दिस इज वेक्टर बी। ओके, तो ये वाला वेक्टर जो है इसमें ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि ये जो रेंज स्पेस है वो इधर दिखाया गया है, ये वाला जो वेक्टर है ये इसमें ट्रांसफॉर्म होता है और ये वाला वेक्टर इसमें ट्रांसफॉर्म होता है। पॉइंट इज क्लियर? ओके। और हमें इसमें जो स्टैंडर्ड बेसिस है E1 जो बेसिस है ऑब्वियसली वो 1 0 वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और जो स्टैंडर्ड बेसिस E2 है वो वेक्टर है 0 1 अलोंग वाई एक्सिस। तो उनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है वो क्या होगी, ये हमें वर्कआउट करना है। अब ये बहुत क्लियर सी बात है कि अगर हम इन दो वेक्टर की बात करें डोमेन में, डोमेन वेक्टर स्पेस में अगर हम इन दो वेक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। बड़ी सिंपल सी बात ये है, क्यों है लीनियरली इंडिपेंडेंट? कि ये पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ऑब्वियसली जो इसका जो डिटर्मिनेंट है ऑब्वियसली वो नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब रैंक, इसका रैंक अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो सपोज मैं इसको सम x बोल लेता हूँ, सो इट इज़ ऑब्वियसली 2। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। चूंकि टू डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर जो हैं, ये वाले दोनों वेक्टर, ये इस स्पेस के लिए एक बेसिस का काम करते हैं। ठीक है ना? और इनके जो इमेज वेक्टर्स हैं, ये इमेज वेक्टर है इसका और ये इसका इमेज वेक्टर है, ऑब्वियसली ये रेंज R2 को बिलोंग करते हैं, अर्थात इसको बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ हर हालत में अगर ये जो हमारा डोमेन स्पेस है, अगर इसमें मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए बी, तो हर हालत में मैं इस वेक्टर ए बी को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, और उसके लिए मेरे को दो स्केलर्स चाहिए। तो फॉर एग्जांपल स्केलर्स मेरे पास x और y हैं, तो इस वेक्टर को, ए और बी वेक्टर को हर हालत में x ऑफ 2 1 पहला वेक्टर प्लस y ऑफ 1 2 यानी सेकेंड वेक्टर में लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस y इज इक्वल टू a एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू b। ओके, मीन्स इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिड्यूस कर दिया, सो y इज इक्वल टू 2b माइनस a अपॉन 3। ओके, और नेक्स्ट टाइम ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई, या x सीधे निकाल ले, या मल्टीप्लाई कर, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ओके, तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। यानी इस वेक्टर को मैं हर हालत में इस तरह से, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरह से लिखा जा सकता है इस रिलेशन को, क्योंकि हमको x और y की वैल्यू मिल गई है। इसलिए हर हालत में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बी इक्वल टू 2a माइनस बी अपॉन 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 1 प्लस 2b माइनस a अपॉन 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2। ओके, मीन्स this is 5 7 T1 2 3 3 and this is the 14A 6B okay, so ultimately we have got it। ये पिछले पेज से है
यहाँ से 7a plus b upon 3. So it is 7a plus b upon 3, 11a minus b upon 3, 11a minus b upon 3. Okay, so now we may have the ट्रांसफॉर्म वेक्टर ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस. तो सबसे पहले t10 निकाल लेते हैं. इट इज 7/3. ओके, एंड t01 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3. तो ये जो हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं ये, यानी इनको मैंने ऐसे लिख लिया है. सो ऑब्वियसली इट इज़ इक्वल टू okay, okay, means a पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर इट इज ओके, मीन्स ए बराबर सो दिस इज द मैट्रिक्स. अब इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं रैंक निकालने के लिए, क्योंकि रैंक पूछा गया है. तो इसको मैंने आगे कॉपी कर लिया है. ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ए इज नॉन ज़ीरो, मीन्स रैंक ए इज इक्वल टू 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is 7th question and this is first D question from 2019. 10 नंबर का क्वेश्चन है ये. Show that AB is equal to 6 of unit matrix of order 3 and use this result to solve the following system of equations. Okay, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और B को. Obviously this is equal to okay, and then okay, and this is ओके. तो ये तो शो हो गया. यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. चलिए अब इसको करते हैं. इस सिस्टम के लिए मैंने इस सिस्टम को इस तरह से लिख लिया है. ठीक, ऑब्वियसली दिस इज मैट्रिक्स बी. तो मैंने इसलिए यहाँ तो कुछ कन्फ्यूजन ना हो, मैंने बी ही लिखा है. ये भी आप भी ध्यान रखिएगा, है ना. तो बी एक्स इज इक्वल टू डी, वेयर डी इज दिस कॉलम मैट्रिक्स एंड एक्स इज इक्वल टू ऑब्वियसली बी इनवर्स डी. बट वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू 6i3. हैंस हम इसको हर हालत में इस तरह से लिख सकते हैं. मीन्स B इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 ऑफ A. सो X इज इक्वल टू 1/6 ऑफ A और D. इनका प्रोडक्ट लेना है. ओके, मीन्स इट इज़ 1/6 एंड A इज 1 2 1 1 -4 1 3 0 -3 और D जो हमारी जो ये जो कॉलम मैट्रिक्स है ये है 5 0 1. ओके, तो इस मैट्रिक्स को मैंने अगले पेज पे इस तरह से टाइप कर लिया है. एंड दिस इज इक्वल टू ऑब्वियसली 5 + 0 + 1 एंड दिस इज 5 + 0 + 1 एंड 15 + 0 -3. ओके, सो दिस इज 1/6 6 6 और 15 में से 3 गया 12. So it is equal to 1 1 2. This is x
and x is obviously x, y, z. So x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 8th क्वेश्चन है एंड दिस इज सिविल सर्विसेज 2019 सेकेंड बी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। Let A plus B be two orthogonal matrices of the same order and determinant A plus determinant B equal to 0. Show that A plus B is a singular matrix. Okay. ये एक बहुत सरल सवाल है। So this is really very easy question. मैं इसको इस तरह से करूँगा। I know that the square of the determinant of sum of the two matrices is equal to okay, we know that for an orthogonal matrix say M, determinant M बराबर 1 और -1. okay, hence so it is equal to 1 plus 2 ये but ये यहाँ से दिया गया है तो मैंने इस b को -a कर लिया, माइनस डेटर्मिनेंट a. ओके, but it is again 1. means that was such an easy question. okay, clear. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट इज आवर 9th क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, टुडेज क्लास। 3rd C क्वेश्चन है 2019 का, 20 मार्क्स का है। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A नंबर 1 एंड देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस। ऑब्वियसली ये कर्नल है तो हम यह नल स्पेस है तो इसकी डायमेंशन निकालनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं अपने पिछले कोर्स में इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ इस तरह के, जिसमें हम कर्नल का डायमेंशन या नल स्पेस की डायमेंशन वर्कआउट करते हैं। ओके, और उस कोर्स में मैं आपको 15 क्लासेस में उसमें ले चुका हूँ, मतलब 15 वीडियोस उसके अपलोडेड हैं यूट्यूब पर मेरे चैनल पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ सॉल्व। सबसे पहले रैंक निकाल लेते हैं। रैंक निकालने के लिए मैं थोड़ा मैट्रिसेस की रोज़ को रीशिफ्टिंग करूँगा। ये जो मैट्रिक्स दी गई है मेरे को, मैट्रिक्स ए, इसकी रोज़ को मैं रीशिफ्ट करूँगा। ओके, तो इसको मैं रीशिफ्ट कर देता हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है जो आपको प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि ये जो पहला वाला जो कॉलम है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स की, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, एंड सो ऑन। तो बेसिकली मैं तो इस नज़रिए से मैं इसका इसको जो लिखने जा रहा हूँ ए को, वो इस तरह से हो जाएगा। ये 1 1 -8 1 0 एंड फाइनली 5 7 2 1। अब इमिडिएटली मुझे ये दिख रहा है 2 और 3 5, 3 और 4 7, 5 में से 3 गया 2, 0 और 1 और 1 2। ओके, इसका मतलब ये है कि R4 को रिड्यूस किया जा सकता है R4 माइनस R2 प्लस R3 करके। ओके, सो A इज ठीक।
और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 में से माइनस, 5 में से 8 गया माइनस। ओके, सो इस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि एंड देन आई हैव ओके, हमको रैंक निकालना था मैट्रिक्स ए का, तो ऑब्वियसली रैंक तो 2 है क्योंकि हमारे पास 2 रोज जो हैं वो नॉन ज़ीरो आ गई हैं, तो रैंक ऑब्वियसली मैट्रिक्स ए का रैंक जो है वो 2 है। इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज और करनी है अभी, इसको भी 0 बनाता हूँ। ओके, और एक काम और करता हूँ। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है 121 - 2। ठीक, अब मुझे निकालनी है इसकी नलिटी, रैंक निकालना है। ओके, नलिटी निकालनी है क्योंकि डायमेंशन निकालनी है सब स्पेस की जो 0 में मैप कर रहा है, तो बेसिकली मुझे इसकी नलिटी निकालनी है। ठीक है ना, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, और सिंप्लीफाई करने में R1 को R1 माइनस R2 कर देता हूँ। सो A इज इक्वल टू 1 0 -29 -3। और चूंकि मुझे इसकी अब नलिटी निकालनी है, इसलिए मैं इसको मैप करूँगा नल स्पेस में। ठीक, मीन्स x1 -29 x3 एंड सॉल्व नहीं करना है, मेरे पास 2 फ्री वेरिएबल हैं, मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इज इक्वल टू 2, यानी कि नलिटी बराबर 2। तो जो क्वेश्चन था वो था डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस, इस नल स्पेस की या कर्नल की डायमेंशन मांगी गई थी, वो 2 थी। रैंक जो आया इसका ऑब्वियसली 2 आया। हम रैंक नलिटी थ्योरम से जानते हैं कि इट इज़ इक्वल टू रैंक nullity, but this is 2, this is 2, this is 4, obviously this is 4 dimensional। ठीक, सो रैंक नलिटी थ्योरम से भी प्रूव होता है कि रैंक 2, नलिटी 2, डायमेंशन 4। ठीक, ओके, तो डायमेंशन 4 कैसे कि बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को दिखा रही है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये बेसिक, मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ इसमें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये R4 से R4 में हो रहा है ड्यू टू दिस 4x4 मैट्रिक्स। ओके, तो जब मैं इस डायमेंशन V की बात करता हूँ, इसकी जो डायमेंशन V यानी कि डायमेंशन इसकी 4 है, तो मैं इसकी बात करता हूँ, रिमेंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे कोर्स का 10th क्वेश्चन है और 2019 का 4th A क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। इट इज़ अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैली हैमिल्टन थ्योरम की बात हुई है और फिर इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमको A⁻100 निकालना है, जहाँ पर A एक मैट्रिक्स है 3×3 की ये मैट्रिक्स। ओके, सो अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो पहले स्टेट कर देते हैं, स्टेट द कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम सेज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। तो इसके लिए मीन्स
Okay. Okay, so this is and this is finally and this is finally okay, and then it is इसका इस्तेमाल करते हुए नाउ दिस लैम्डा इज रिप्लेस्ड बाय ए ओके। अब इसको इस वाली इक्वेशन को मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये जो ए क्यूब मिला इसमें मुझे ये इक्वेशन 1 को मैं प्लेस करता हूँ। So a रेज टू पावर 4 इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस आई, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसको मैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। नाउ इट इज इक्वल टू a4 की वैल्यू यहाँ से लेता हूँ मैं और a स्क्वायर को मैं a स्क्वायर लिखता हूँ। सो a6 इज इक्वल टू अब मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ और इंडक्शन का प्रिंसिपल लगाता हूँ। a रेज टू पावर 2n के लिए मैं इसको प्रूव्ड मानता हूँ और a रेज टू पावर 2n प्लस 2 के लिए प्रूव करता हूँ। ओके, इन अदर वर्ड्स आपको और समझाने के लिए मैं बोल दूँ कि a स्क्वायर की पावर n के लिए मैं इसको प्रूव्ड मानता हूँ और a स्क्वायर की पावर n प्लस 1 के लिए मैं इसको प्रूव करता हूँ। ठीक है ना? ओके, अब चूंकि मैंने इसके लिए इसको प्रूव्ड माना, इसका मतलब ये है कि a रेज टू पावर 2n, नाउ n इज ऑब्वियसली यहाँ पर n3 था तो ये 3 आ गया, तो यहाँ पर n आएगा, यहाँ n माइनस 1 आएगा। और अब मैं इसमें दोनों तरफ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि मुझे a रेज टू पावर 2n प्लस 2 मिले। ओके, सो मैं इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ इस बार। सो इट इज बेसिकली a 2n प्लस 2, तो मैं इसको a 2n प्लस 1 लिख रहा हूँ। नाउ दिस n a4 minus n minus 1 a square. Now a4 is equal to 2a square minus 1 minus I, sorry, minus n a square plus a square. Okay, so it is n plus 1 a square minus ni, proved. So this n plus 1 is here, जो हमने यहाँ माना था। ओके, इससे n से एक कम n माइनस 1 यहाँ था, तो n प्लस 1 से एक कम यानी n यहाँ पर है, तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। ओके, तो अब हमें a रेज टू पावर 100 निकालना है। मीन्स हमको निकालना है a टू 49 प्लस 1 इक्वल टू 100, a 100 मीन्स
50a² 49i, तो a² बराबर दिस इज इक्वल टू so this is okay. Now this is a², so this is a², so हमें ये मिला था, तो a⁻100 इक्वल टू 50a² माइनस 49 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो सिंपल कैलकुलेशन है, दिस इज द आंसर। ओके, तो इस वीडियो के साथ हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 2020 और 2019 के सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस किए और कुल 10 क्वेश्चंस किए। इसमें से 5 क्वेश्चंस थे 2020 के और 5 क्वेश्चंस थे 2019 के। अगली क्लास में हम 2018 और 2018 एंड 2017 को कवर करेंगे। मीनवाइल मेरा जो वेक्टर स्पेस पर जो क्लास, लीनियर अलजेब्रा बोलना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा पर जो मेरी क्लास चल रही है, जिसमें वेक्टर स्पेस ख़त्म हो चुका है और अब उसमें मैट्रिसेस शुरू हो रहा है, तो वो यथावत चलती रहेगी। लेकिन साथ साथ मैं देख रहा था कि टेलीग्राम चैनल पर जो डिमांड थी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलना चाहिए, तो इसलिए ये क्लासेस शुरू की गई हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।